हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2005 में आई मूवी सर्वाइवल आइलैंड। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जैक और जेनिफर नाम के काफी अमीर कपल से, जो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए यॉट पर जा रहे थे। उनके साथ उनके फ्रेंड्स भी थे और सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। जैक की बातों से हमें पता चलता है कि उसे अपनी अमीरी का काफी ज्यादा घमंड था। जिसके बाद सब लोग यॉट पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक मैनुअल नाम का आदमी काम करता था। जेनी जब मैनुअल को देखती है तो उसे वो बहुत पसंद आता है। जेनी की फ्रेंड उसे कहती है कि मैनुअल कितना हैंडसम है और दोनों इस बात पर हंसने लगते हैं। मैनुअल भी उन्हें देखकर स्माइल करता है क्योंकि वो समझ गया था कि दोनों क्या बातें कर रही थी। तभी मैनुअल की गर्लफ्रेंड मारिया वहाँ पर आती है। मारिया चाहती है कि मैनुअल उसके साथ शादी कर ले क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तो वही मैनुअल का कहना था कि उसे यकीन नहीं है कि ये बच्चा उसका है, इसलिए वो मारिया से शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर मारिया उसे थप्पड़ मारती है तो मैनुअल भी उसे थप्पड़ मार देता है। ये सब कुछ जेनी और जैक देख रहे थे। जिसके बाद उनका सफर शुरू होता है और जैक मैनुअल को ताने मार रहा था कि किस तरह एक लड़की आकर उसे पीटकर चली गई। मैनुअल ये सुनकर काफी गुस्सा होता है, लेकिन वो वहाँ पर एम्प्लॉय था, इस वजह से कुछ भी नहीं कहता। तो वही हम मारिया को देखते हैं जो ब्लैक मैजिक कर रही थी। जैसे ही वो वहाँ पर कुछ कर रही थी, मैनुअल के नाक में से खून निकलने लगता है। दूसरे दिन की सुबह भी जेनी और उसकी फ्रेंड मैनुअल को देखे जा रही थी और मैनुअल भी उन्हें देखकर स्माइल कर रहा था। और ये बात जैक को पसंद नहीं आती। वो जाकर कैप्टन रिचर्ड से कंप्लेंट करता है कि मैनुअल उन्हें काफी एटीट्यूड दिखा रहा है। जिसके बाद कैप्टन रिचर्ड मैनुअल को समझाते हैं कि वो इस तरह से बिहेव ना करें, लेकिन मैनुअल कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उल्टा जैक ही उसे एटीट्यूड दिखा रहा था। लेकिन रिचर्ड कहता है कि अगर मैनुअल को यहाँ पर एटीट्यूड दिखाना है तो वो यहाँ से जा सकता है। जिसके बाद मैनुअल वो जॉब छोड़कर जाने लगता है। जाने से पहले वो ग्लास लेता है और अपना रुमाल गैस के ऊपर फेंक देता है। एक्चुअली ये मैनुअल ने जानबूझकर नहीं फेंका था, लेकिन वो गैस के ऊपर गिर गया था, जिसकी वजह से वहां पर आग लग जाती है और कुछ ही समय में आग पूरे यॉट में फैल जाती है। जब जेनी ये देखती है तो वो कैप्टन रिचर्ड को बताती है। रिचर्ड आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन आग बहुत ज्यादा फैल गई थी, इसलिए रिचर्ड सबसे कहता है कि वो लाइफ बोट लेकर निकल ले। जब जेनी और जैक लाइफ बोट से जा रहे थे तभी बोट में धमाका होता है और समुद्र में काफी ज्यादा तूफान आ गया था, जिसकी वजह से वो लाइफ बोट से भी गिर जाते हैं। कुछ टाइम बाद हम जेनी को देखते हैं जो स्विम करते हुए एक आइलैंड पर पहुंच गई थी, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं था। जेनी ये सोच रही थी कि वो क्या करे, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो वहीं पर बैठती है और किसी का इंतजार करने लगती है। तभी उसे कैप्टन रिचर्ड दिखाई देते हैं और वो उन्हें होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन कैप्टन रिचर्ड की डेथ हो चुकी थी। जेनी ये देख ही रही थी कि तभी वहां पर मैनुअल आता है। मैनुअल को देखकर जेनी को थोड़ी सी राहत मिलती है। वो उसे बाकी लोगों के बारे में पूछती है तो मैनुअल उसे बताता है कि उसे नहीं पता कि बाकी लोग कहाँ पर हैं। वो जेनी से कहता है कि शायद अब उन्हें इसी आइलैंड पर रहना होगा जब तक यहाँ पर कोई उन्हें बचाने नहीं आता। जेनी उससे पूछती है कि उन्हें कब तक यहाँ पर रहना होगा, जिस पर मैनुअल कहता है कि उसे नहीं लगता कि इस आइलैंड पर कोई आता होगा, इसलिए उन्हें यहाँ पर 1-2 महीना रुकने की तैयारी करनी होगी। इसलिए सबसे पहले वो दोनों रिचर्ड की बॉडी को दफना देते हैं। जिसके बाद मैनुअल कहता है कि उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी बनानी होगी जिसमें वो रह सके। जिसके बाद वो झोपड़ी बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। कुछ टाइम बाद उनका घर तैयार हो जाता है। जिसके बाद मैनुअल अपने गॉगल की मदद से कुछ मछलियां पकड़ कर लाता है और जेनी को उसे खाने के लिए कहता है, लेकिन जेनी उसे बिना पकाए नहीं खा पा रही थी। वो चाहती है कि मैनुअल आग लगाए, लेकिन मैनुअल कहता है कि उसे लकड़ी को घिसकर आग लगाना नहीं आता, इसलिए उन्हें मछलियाँ ऐसे ही खानी होगी। अब जेनी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो मछलियाँ वैसे ही खाने लगती है। रात को जब दोनों बातें कर रहे थे तो जेनी मैनुअल को मारिया के बारे में पूछती है। तो मैनुअल बताता है कि मारिया उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैनुअल शादी के लिए रेडी नहीं था। ये बातें सुनने पर जेनी मैनुअल को जज करने लगती है और ये सुनकर मैनुअल को भी गुस्सा आता है और वो जेनी से कहता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे मैनुअल की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि मैनुअल ही है जो उसे खाना लाकर दे सकता है, वरना जेनी यहीं पर मर जाएगी। ये बात सुनने पर जेनी को गुस्सा आता है और वो जाकर सो जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद मैनुअल आकर उसे माफी मांगता है और दोनों दोस्ती कर लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और जब मैनुअल मछली पकड़ने के लिए गया था तभी उसे जैक मिलता है। वो जैक को लेकर किराने पर आता है, जहाँ पर जेनी जैक को देखकर काफी खुश होती है, लेकिन जैक काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। वो जैक को पानी पिलाती है और कुछ देर सोने के लिए कहती है। जब जैक को होश आता है तो जेनी मैनुअल के साथ पानी में खेल रही थी।
और ये बात जैक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जिसके बाद तीनों मिलकर खाना खाने लगते हैं और जैक अभी भी मैनुअल को एटीट्यूड दिखा रहा था। जेनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैनुअल ने उन दोनों की जान बचाई है, इसलिए जैक को इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। लेकिन जैक जेनी की एक बात नहीं सुन रहा था। वो जेनी से पूछता है कि वो 2 दिनों से इस आइलैंड पर है, जरूर उसके और मैनुअल के बीच कुछ हुआ होगा। जेनी उसे समझाती है कि उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैक को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। अगले दिन जैक मैनुअल से कहता है कि वो जेनी को अपने साथ फिशिंग पर ले जाए। जेनी इसके लिए मना कर रही थी, लेकिन जैक उसे मैनुअल के साथ भेज देता है। जेनी को मैनुअल के लिए काफी बुरा फील हो रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि जैक मैनुअल के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा। इसलिए वो मैनुअल से माफी मांगती है और मैनुअल कहता है कि वो जैक की बातों का बुरा नहीं मानता। जिसके बाद दोनों फिशिंग करने लगते हैं और दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। जब वो दोनों वापस आते हैं तो जैक ने आग लगा ली थी। एक्चुअली जैक के पास लाइटर था, जिसकी वजह से वो आग लगा पाया था। जेनी ये देखकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि फाइनली वो पका हुआ खाना खा सकती थी। लेकिन जैक मैनुअल से कहता है कि वो उनके साथ इस घर में नहीं रह सकता, उसे दूसरी नाव में रहना होगा, क्योंकि ये घर अब उनका है। जेनी जैक को समझाने की कोशिश करती है कि ये घर मैनुअल ने बनाया था, इसलिए वो उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते, चाहे तो वो दोनों नाव में रह सकते हैं। लेकिन जैक उसकी बात नहीं सुनता और मैनुअल को वहां से निकाल देता है। मैनुअल भी उसे बिना कुछ कहे नाव में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन आग जलाने के लिए जैक उसे लाइटर भी नहीं देता। जैक कहता है कि अब से उसका और जेनी का खाना वो बनाएगा, इसलिए मैनुअल को उनकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं। जेनी को जैक का ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो जैक को कुछ कहने जाती, वो हमेशा जेनी और मैनुअल पर डाउट लेता। जेनी उसे समझाकर थक गई थी कि उनके बीच वैसा कुछ भी नहीं, लेकिन जैक को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। अगले दिन जैक और जेनी फिशिंग करने के लिए जाते हैं तो मैनुअल उनके लाइटर से आग लगा लेता है। जब जैक वापस आता है तो मैनुअल ने आग जला ली थी। ये देखकर जैक काफी गुस्सा होता है और मैनुअल को मारने पीटने लगता है, जिसके बाद जैक उस आग को भी बुझा देता है। जेनी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसकी बात नहीं सुनता। तो वही जेनी और जैक दोनों को भी कोई भी फिश नहीं मिली थी, जिसकी वजह से वो दोनों ही काफी परेशान थे। दूसरे दिन जैक फिर से फिशिंग के लिए जाता है और जेनी काफी भूखी थी। तभी वो देखती है कि मैनुअल खाना खा रहा था। मैनुअल जेनी से कहता है कि वो चाहे तो उसके साथ खाना खा सकती है, लेकिन जेनी कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जैक को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। मैनुअल उसे कहता है कि वो बार बार जैक के बारे में सोचना बंद करे, खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। ये सुनने के बाद जेनी उसके साथ आकर खाना खा लेती है, लेकिन जेनी उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो जैक को कुछ भी ना बताए। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जैक आता है, जिसने थोड़ी सी मछलियाँ पकड़ ली थी, लेकिन जेनी को देखकर वो समझ जाता है कि जेनी ने जरूर मैनुअल का खाना खा लिया होगा, इसलिए वो जेनी को डांटने लगता है। वो जेनी से पूछता है कि खाने के बदले में उसने मैनुअल के साथ क्या किया। जेनी उसे समझाने लगती है, लेकिन जैक उसकी बात नहीं सुनता और इन सब बातों से जेनी बहुत ज्यादा तंग आ गई थी। दूसरे दिन जैक मैनुअल का गॉगल चुरा लेता है और फिशिंग करने के लिए जाता है। जब मैनुअल को यह पता चलता है कि जैक ने उसके गॉगल्स चुरा लिए तो वो काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अब तक जैक ने उसके साथ काफी बुरा बिहेव किया था। मैनुअल कहता है कि आज वो जैक को मार देगा। ये बोलकर वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जेनी मैनुअल को समझाने लगती है कि वो भूखा है, इसलिए उसने चुराया होगा, लेकिन मैनुअल का कहना था कि वो उससे मांगता तो वो उसे दे देता। जेनी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी और इसी चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। जेनी मैनुअल से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस बारे में जैक को कुछ भी ना बताए, और मैनुअल भी उसे वादा करता है कि वो जैक को कुछ भी नहीं बताएगा। थोड़ी देर बाद जैक वापस आता है तो जेनी जैक से कहती है कि उसे गॉगल्स नहीं चुराने चाहिए थे, क्योंकि मैनुअल काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। उसने बड़ी मुश्किल से मैनुअल को शांत किया है, और ये सुनने पर जैक उससे पूछने लगता है कि उसने मैनुअल के साथ ऐसा क्या किया कि मैनुअल इतना शांत हो गया। अब जेनी के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। वो जैक की उन्हीं सब बातों से काफी तंग आ गई थी, इसलिए वो मैनुअल के साथ रहने जाती है। वो जैक से कहती है कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकती, और ये बात जैक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अगले दिन जब जैक फिशिंग पर जाता है तो उसे एक बोट मिलती है, जिसे लेकर वो किनारे पर आ जाता है। वो जेनी से कहता है कि ये बोट लेकर वो वापस चला जाएगा। जेनी उसे समझाती है कि वो तीनों वापस जा सकते हैं, लेकिन जैक उन्हें अपनी बोट को हाथ भी लगाने नहीं देता। वो उस बोट को रिपेयर करने लगता है और साथ ही जेनी और मैनुअल पर वॉच भी रख रहा था। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जैक जब फिशिंग पर जाता है तो मैनुअल जेनी को बताता है कि जैक ने वो बोट रिपेयर कर ली है, और अगर वो चाहे तो वो दोनों यहाँ से भाग सकते हैं,
क्योंकि जैक उन्हें अपने साथ आने नहीं देगा। जिसके बाद जेनी और जैक उस बोट को लेकर निकल जाते हैं। दोनों काफी खुश थे क्योंकि फाइनली वो उस आइलैंड से बाहर जाने वाले थे। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उस बोट में होल था। जैक ने ये जानबूझकर किया था ताकि ये दोनों मर जाएं। अब उनके पास पानी में कूदने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो फिर से पानी में कूद जाते हैं और वापस उस आइलैंड की तरफ आने लगते हैं। तो वही जैक उन्हीं का इंतजार कर रहा था। जेनी वहां आकर जैक से लड़ने लगती है कि वो उन्हें मारने की कोशिश कैसे कर सकता है। तभी वहां पर मैनुअल आता है, जो स्विमिंग करके काफी थक चुका था, और जैक इसी बात का फायदा उठाकर मैनुअल को मारने लग जाता है। लेकिन मैनुअल किसी तरह से वहां से भाग निकलता है। जिसके बाद जैक जेनी को भी बांध कर रख देता है। वो जेनी को भी काफी टॉर्चर कर रहा था, लेकिन मैनुअल वहां आकर उसे बचा लेता है। अब जैक प्लान बनाता है कि वो मैनुअल को मार देगा। वो फिर से मैनुअल पर हमला करता है, और मैनुअल जब उसे मारने के लिए भाग रहा था, तभी मारिया कुछ ब्लैक मैजिक करती है, जिसकी वजह से मैनुअल कमजोर पड़ जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब मैनुअल के मौत के बाद जेनी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, लेकिन उसके पास जैक के साथ रहने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है और वहां पर कुछ लोग आते हैं जो जेनी को देख लेते हैं। जेनी उन्हें बताती है कि वो 1 साल से यहाँ पर है और वो वापस जाना चाहती है। जिसके बाद वो फैमिली जेनी को अपने साथ वापस लेकर जाने लगते हैं। जेनी जब बोट में थी तभी उसे जैक दिखाई देता है, लेकिन वो जैक के लिए नहीं रुकती। तो वही जैक भी जब बोट को देखता है तो वो काफी आवाज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। साथ ही वो जैक का लाइटर भी लेकर आई थी ताकि जैक को उसने जो किया उसका सबक मिले। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी सर्वाइवल आइलैंड मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।